आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है कॉन्स्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। अगर हम कॉन्स्ट्रक्टर की बात करें तो कॉन्स्ट्रक्टर सी प्लस प्लस के अंदर बिल्कुल समान होता है किसके, मेंबर फंक्शन के। जैसे हम लोग मेंबर फंक्शन पढ़े हैं, बिल्कुल लुक और अपीयरेंस। लुक की बात करें तो कॉन्स्ट्रक्शन का जो कॉन्स्ट्रक्टर होता है उसका लुक काफी हद तक समान होता है किसके, मेंबर फंक्शन के। लेकिन कॉन्स्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन नहीं होता, लेकिन इसका जो लुक होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो काफी हद तक मेंबर फंक्शन के समान होता है। और हम इसका उपयोग किस लिए करते हैं, जो क्लास के मेंबर वेरिएबल होते हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए, मतलब उनको शुरुआत में वैल्यू देने के लिए, या उनको हम कह सकते हैं इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर का उपयोग करते हैं। और ये जो कंस्ट्रक्टर होते हैं, ये किसी भी क्लास के मेंबर वेरिएबल को वैल्यू कब इनिशियलाइज करेंगे, जब उस क्लास के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फिर से समझ लीजिए, कंस्ट्रक्टर जो होता है वो मेंबर फंक्शन के समान होता है, लेकिन मेंबर फंक्शन नहीं होता है। और इसका उपयोग हम इसलिए करते हैं ताकि किसी क्लास के मेंबर को हम वैल्यू इनिशियलाइज, किसी क्लास के जो मेंबर वेरिएबल होंगे उनके लिए हम वैल्यू इनिशियलाइज कर सकें, कब, जब उस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। और जो कंस्ट्रक्टर होता है इसको जो कंस्ट्रक्टर होता है ये एक स्पेशल टाइप का कह सकते हैं, एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन कह सकते हैं, जो कि जिसका जो नाम होता है, जो कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो क्लास के नाम के सेम होता है। मतलब मेथड और कंस्ट्रक्टर के बीच में हम अगर बेसिक डिफरेंस देखें तो सबसे पहला डिफरेंस यही है कि जो कंस्ट्रक्टर का नाम होगा वो जो क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। हम अपने मन से कोई दूसरा नाम हम नहीं दे सकते। और जो कंस्ट्रक्टर होता है वो किसी भी प्रकार की वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप होता ही नहीं है, और हमको कंस्ट्रक्टर के आगे वाइड भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसका रिटर्न टाइप होता है उसके आगे होता है और वो वैल्यू रिटर्न नहीं करता, है ना। बात समझिएगा इसको, कि रिटर्न टाइप होगा लेकिन वैल्यू हम रिटर्न नहीं कराएंगे। उस केस में हम लोग कॉन्स्ट्रक्ट सॉरी उस केस में हम लोग फंक्शन नेम के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, वाइड। लेकिन कंस्ट्रक्टर एक अलग टाइप का केस है, इसका रिटर्न टाइप होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। यहाँ तक कि हम कंस्ट्रक्टर नेम के पहले वाइड कीवर्ड का भी हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप होता ही नहीं है। हाँ, हम लोग अगर कंस्ट्रक्टर की बात करें तो कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल देखते हैं। कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर के एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे एक क्लास बनाया है जिसका नाम है एबीसी। क्लास का नाम एबीसी हमने दे दिया है। यहाँ पे हमने एक मेंबर वेरिएबल ले लिया ए नाम का। अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर बनाने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप होता ही नहीं है, इसलिए हमको रिटर्न टाइप देने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि हमको वाइड भी लिखने की जरूरत नहीं है। जैसा मेंबर फंक्शन में आप बनाते थे कि मेंबर फंक्शन बनाने से पहले आपको वाइड कीवर्ड लिखना पड़ता था, कंस्ट्रक्टर के केस में आपको वाइड भी लिखने की जरूरत नहीं है। और इसका नाम क्या होगा, मेथड के केस में आपको नाम डिसाइड सोचना पड़ता था कि क्या नाम रखें। जैसा टास्क होता था वैसा हम मेथड का नाम देते थे, लेकिन यहाँ पे आपको नाम सोचने की जरूरत नहीं है। जो क्लास का नाम होगा वही मेथड का नाम होगा। तो सिंपली हम लिख देंगे मेथड का नाम। और हमने आपको बताया है कि कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन नहीं होता है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो लुक होता है, एक रिटर्न टाइप को छोड़ दें, बाकी सारा का सारा जो लुक होगा वो मेंबर फंक्शन के जैसा ही होगा। जैसा आपको पता है कि मेंबर फंक्शन के नेम के बगल में पैरेंथेसिस होता था, वैसे ही कंस्ट्रक्टर के बगल में भी क्या हम देंगे, पैरेंथेसिस देंगे इस तरीके से। मतलब पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे। अब इसकी भी बॉडी बनाएंगे। इसकी बॉडी हमने बनाया। अब जैसा कि हमने आपको बताया है कि कंस्ट्रक्टर का हम यूज इसलिए करते हैं ताकि जो क्लास के वेरिएबल हैं, जो क्लास के वेरिएबल होंगे, हम उनको, उनकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर सके। तो अभी यहाँ पे देखिए, हमने कंस्ट्रक्टर, सॉरी, मेंबर, जो हमारा मेंबर वेरिएबल ए है
इसको हमने कोई वैल्यू नहीं दिया है, यहाँ पे हम कोई वैल्यू दे देते हैं 0। यहाँ पे हमने कोई वैल्यू दे दिया ए इक्वल टू 0। ऐसे ही कोई वैल्यू हम इनिशियलाइज कर दिए। अब ये वैल्यू अभी हमने दिया है, लेकिन ये इनिशियलाइज कब होगा, जब इस एबीसी क्लास के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अभी हमने असाइन किया है, लेकिन वास्तव में ये असाइन होगा नहीं। कब होगा, जब हम इस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब हम इसी इसी क्लास के अंदर एक मेंबर फंक्शन भी बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, एबीसी कंस्ट्रक्टर है, मेंबर फंक्शन नहीं है। कैसे पहचान करेंगे, इसका नाम देखिए और क्लास का नाम देखिए, दोनों का नेम सेम है। और ये जो कंस्ट्रक्टर है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखा गया है। ध्यान दीजिए, कंस्ट्रक्टर की पहचान यही होगी, क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होगा, लेकिन उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। अब हम यहीं पे एक मेंबर फंक्शन बनाते हैं ताकि दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट हो जाए। जब मेंबर फंक्शन होगा तो उसका रिटर्न टाइप हमको लिखना पड़ेगा। अब रिटर्न टाइप क्या होगा, वो हमारे पर डिपेंड करता है कि हम वैल्यू रिटर्न कराना चाहते हैं कि नहीं रिटर्न करना चाहते। अगर हम चाहते हैं कि मेंबर फंक्शन वैल्यू रिटर्न ना करे, तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे, वाइड, फिर फंक्शन का नाम, उस मेंबर फंक्शन का नाम जिसको हम बनाना चाहते हैं। तो मेंबर फंक्शन का नाम मैंने दे दिया इस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम सी आउट का यूज करते हुए, सी आउट का यूज करते हुए हम वैल्यू को डिस्प्ले कराएंगे। इसकी वैल्यू को, एक की वैल्यू को डिस्प्ले कराएंगे। तो एक की वैल्यू को डिस्प्ले करा लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लिख दिया ए इज इक्वल टू, और हमने लिख दिया ए। यहाँ पे हमने डिस्प्ले करा दिया। अब ये मेथड की बॉडी क्लोज हो गई, और यहाँ पे हम क्लास की बॉडी क्लोज करके हम क्या लगा देते हैं, सेमी कॉलन। अब हम लोग क्या करेंगे, मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे जहाँ पे हमको एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो लिखते हैं वाइड, सॉरी, इंट, इंट, इंट मेन। और यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो आपको पता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास का नाम लिखना पड़ता है। क्लास का नाम क्या दिया, एबीसी, स्पेस देखिए ऑब्जेक्ट का नाम, सेमी कॉलन। अगर आप CLR शेयर का यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने CLR एबीसी क्लास के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना लिया एबीसी क्लास के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हमने यहाँ पे एबीसी क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाया, इस क्लास के अंदर जो बना हुआ कंस्ट्रक्टर होगा, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर को हमको कॉल करने की कभी जरूरत नहीं होती। जबकि मेंबर फंक्शन के केस में क्या होगा, ये जो वाइड डिस्प्ले है, ये तभी एग्जीक्यूट करेगा जब इसको कॉल किया जाएगा, लेकिन कंस्ट्रक्टर को कभी कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। कब, जब हम उस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यानी ये जो एबीसी नाम का कंस्ट्रक्टर है, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। कब, जब हम एबीसी क्लास के लिए हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसको कॉल करने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन मेंबर फंक्शन को जब तक हम कॉल नहीं करेंगे, तब तक ये एक्सेस नहीं होगा। और एक्सेस नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब तक ये मेंबर फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तब तक उस क्लास के अंदर जो इंस्ट्रक्शन लिखा गया है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, ओबी डॉट डिस्प से ऑब्जेक्ट की सहायता से मेंबर फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। और फाइनली गेट सी एच, गेट सी एच, और यहाँ पर रिटर्न 0 कर लेंगे। और क्या करेंगे, मेन फंक्शन की बॉडी को क्लोज करेंगे। ऊपर हमने हेडर फाइल को यूज नहीं किया था, तो हेडर फाइल को भी हम डिफाइन कर लेते हैं। इस तरीके से ये रहा आपका कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल। इस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करके उसको इन्वोक कर सकते हैं। सॉरी, फिर से बताते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात करें तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐसे कंस्ट्रक्टर होते हैं जो कि अपने पैरेंथेसिस के अंदर किसी भी प्रकार के आर्गुमेंट अथवा पैरामीटर को कंटेन नहीं करते। अगर हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात करें तो ऐसे कंस्ट्रक्टर जो अपने पैरेंथेसिस के अंदर किसी भी प्रकार के आर्गुमेंट अथवा पैरामीटर को कंटेन ना करें, उस टाइप के कंस्ट्रक्टर को हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे देखिए हमने एक क्लास बनाया हुआ है, क्लास बनाया हुआ है एबीसी नाम का। यहाँ पे हमने किया क्या है, एक कंस्ट्रक्टर हमने बना लिया है ना। और जैसा कि हमको पता है कि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, यहाँ तक कि हम वॉइड भी नहीं लिख सकते। तो उस केस में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर लिया और इस फंक्शन के सॉरी कंस्ट्रक्टर के पैरेंथेसिस में यहाँ पे ध्यान से देखिए हमने किसी प्रकार का कोई आर्गुमेंट अथवा पैरामीटर पास नहीं किया है। तो इस टाइप का कंस्ट्रक्टर जहाँ कहीं भी आपको दिखे, उस टाइप के कंस्ट्रक्टर को हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और हमने क्या किया है, यहाँ पे यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू दे दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया 100, है ना। हमने यहाँ पे वैल्यू दे दिया 100 और यहाँ पे हमने एक डिस्प नाम का मेंबर फंक्शन बनाया है जहाँ पे हम क्या किए हैं, एक ही वैल्यू को हमने डिस्प्ले कराया हुआ है। और यहाँ से हमने क्या किया, मेन फंक्शन बनाया हुआ है। मेन फंक्शन में हमने क्या किया, इस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाया, एबीसी क्लास के लिए। जैसे ही एबीसी क्लास के लिए हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो होगा क्या, यहाँ पे होगा क्या, ये जो क्लास का मेंबर वेरिएबल होगा ये इंस्लाइज हो जाएगा 100 से। फिर ओबी डॉट डिस्प करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प फंक्शन कॉल होगा और सी आउट का यूज करते हुए हम उसकी वैल्यू को आसानी से डिस्प्ले करा सकते हैं। हम ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कर सकते हैं इसी टाइप का, आगे हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल हमको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर समझना था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐसे कंस्ट्रक्टर होते हैं जिनके पैरेंथेसिस में हम किसी प्रकार का आर्गुमेंट अथवा पैरामीटर पास नहीं करते। यहाँ पे हमने थोड़ा डेफिनेशन हमने गलत कर दिया था, दैट डज नॉट कंटेन एनी आर्गुमेंट और पैरामीटर भी कर सकते थे। विद इन द पैरेंट, अब सही है। और हम लोग इसके यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को देख लेते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आर दोज कंस्ट्रक्टर्स that contain that contains argument 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 or parameter within the that contains argument that contains arguments or parameters within the parenthesis। तो इस तरीके से हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी हम सॉरी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका भी एग्जाम्पल हम लोग राइट कर लेते हैं।